सुबह मालकिन कमरे से निकलती तो कमर पर हाथ रखकर लंगड़ा लंगड़ा कर चलती। मैं तो मालिक से दूर दूर रहती। लेकिन एक रात मालकिन की तबीयत खराब थी। मुझको 10,000 पकड़ाकर बोली, आज की रात मुझे बचा लो। मैंने 10,000 गिनकर अपनी जेब में डाले और मालकिन की जगह लेट गई। उस रात तो मेरे होश उड़ गए। मैं काम में बिजी थी। जब मेरी मालकिन सुबह कमरे से बाहर आई, वो अपनी कमर पर हाथ रख डर से कांप रही थी। मैंने पूछा कि मालकिन क्या हुआ, तो मुझे अजीब नज़रों से देखने लगी। कहने लगी कि तेरा मालिक इंसान नहीं जल्लाद है। यह कहकर वो आंसू पोंछकर किचन में चली गई। गर्म दूध में 1 चम्मच हल्दी डालकर पीने लगी। ऐसा पिछले चंद रोज से मैं देख रही थी। कभी कभी तो मैं सोच में पड़ जाती कि देखने में तो मालिक बड़ा नरम लगता है, नौकरों को तो बहुत ख्याल रखता था। बीवी के साथ ऐसा क्या करता था जो वो उसे यूं कहती थी। मैं पिछले 1 साल से इस घर में काम कर रही थी और मैं मालकिन को हमेशा उदास रहते हुए देखती थी। मालकिन के चेहरे पर हमेशा सख्त अंदाज रहते थे, इसीलिए कभी पूछने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन आज तो बेचारी अपनी कमर के दर्द से करहा रही थी। कमरे से निकली तो शायद दिल बर्दाश्त होकर उसने कह दिया था, मेरे मालिक तो बहुत ही नरम मिजाज किस्म के आदमी थे। मैंने तो कभी उन्हें ऊंची आवाज़ में बात करते तक नहीं देखा था। वो तो अपनी बीवी से भी आप जनाब करके बात करते थे। इसीलिए मैं ये बात सोच ही नहीं सकती थी कि मालिक ने कभी मालकिन के साथ कोई बदसलूकी की होगी। लेकिन मालकिन के आंसू मुझे कुछ और कहानी सुनाते थे। कभी मुझे लगता था कि शायद मालकिन ही झूठी है, क्योंकि मैंने उसे कभी मालिक के साथ हंसते बोलते नहीं देखा था। वजह शायद ये थी कि मेरे मालिक की रंगत सांवली सी थी, नैन नक्श भी कुछ खास नहीं थे और मालकिन बहुत हसीन थी। शायद मालकिन को मालिक पसंद नहीं होंगे। जब भी वो इस तरह से रवैया रखती थी और जानबूझकर हम नौकरों का भी मालिक की तरफ से दिल खराब करना चाहती थी, क्योंकि मैंने मालकिन को कभी भी अच्छे कपड़े पहने तैयार होते नहीं देखा था, जैसे कि बीवियां पति के आने से पहले तैयार रहती हैं। वो बिल्कुल सड़ा सा लिबास पहने, चेहरे पर उदासी सजकर मालिक के आने से पहले आकर लॉन्ज के सोफे पर बैठ जाती थी, जैसे सदियों की बीमार हो। मालिक जब आते तो फौरन उसे इसकी खैरियत पूछते, मोहतरमा आप ठीक तो हैं, चलो आपको डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। लेकिन मालकिन थी कि उसके नखरे खत्म नहीं होते थे। कहती मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास। बहरहाल इस वक्त मेरा दिमाग पूरी तरह से उलझ गया था। मुझे मालिक ठीक और मालकिन गलत लगती थी। लेकिन जो हालत आज मैंने मालकिन की देखी थी, मेरा दिमाग उलझ सा गया था। मुझे लग रहा था कि शायद जो नज़र आ रहा है वो गलत है, हकीकत कुछ और है। लेकिन कभी लगता कि शायद मालकिन खूबसूरत है, इसीलिए मालिक से जान छुड़वाने के लिए ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है ताकि खुद को मासूम साबित कर सके। पता नहीं क्यों मुझे मालिक मालकिन की निजी ज़िंदगी में घुसने का शौक सा होने लगा था। मैं अब ये बात नोट करने लगी थी कि सुबह जब मैं काम पर आती, उस वक्त मालकिन अपने कमरे से निकलती थी और अक्सर उनके हाथ उनकी कमर पर होता था। क्यों लगता था कि जैसे रात भर मालकिन को बर्दाश्त ना करने वाली तकलीफ दी हो। उनके चेहरे पर मुझे उदासी नजर आती थी और जब मालिक बाहर निकलते तो बड़े खुश और खिल जाते थे। उनके चेहरे की रौनक ही अलग होती थी। वो जैसे ही बाहर जाते तो नौकरों से पराठे बनवाकर